हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहला लेक्चर दे दिया फ्रेंड्स, दैट इज़ लाहौल स्पीति। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें क्या है कि आपको मैं इसलिए जो जितने मैं डिस्ट्रिक्ट्स पिकअप कर रहा हूँ, ये जो है आपको किसी भी हिमाचल के एग्ज़ाम्स में यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाहौल स्पीति से फ्रेंड्स बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने आपको पूरा ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, अभी ये जो है ये नेक्स्ट जो अभी मैं सेकंड जो मेरा लेक्चर है इसमें बता रहा हूँ मैं आपको शिमला सिटी के बारे में। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट में जब ये हिस्ट्री और जब मैं इसका जो एस्पेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बताता हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें क्या है कि अलग अलग जो बहुत सारे इसमें एंगल्स आ जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछने की संभावना होती है। तो ठीक है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से फ्रेंड्स अलग सा एक बनता है जो चैप्टर है, जिससे कि बहुत से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जो इस वीडियो को ठीक ढंग से देखें, तो ताकि आपको जो आगे जो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप हिमाचल का अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको जो है आपको उसको क्वालिफाई करने में ईजी रहे। सो बिफोर आई स्टार्ट फ्रेंड्स, इट्स अ लिटिल अबाउट मी। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊँगा फ्रेंड्स। इधर जो है जो मेरा जो बायो है, मैंने CDSE एग्ज़ाम जो है 3 टाइम क्वालिफाई किया है। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं फ्रेंड्स, उसके असिस्टेंट कमांडेंट के, वो भी मैंने फ्रेंड्स क्वालिफाई किया है। और उसके बाद SSC CGL का जो एग्ज़ाम है वो मैंने 2 टाइम जो क्वालिफाई किया फ्रेंड्स। और SSC हायर सेकेंडरी लेवल्स का जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी मैंने जो है क्वालिफाई किए हैं, और इवन आई हैव नॉट जॉइन दैट। और उसके बाद जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश का फ्रेंड्स मैंने क्वालिफाई किया 2016 में, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। एंड आफ्टर दैट फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर्स एग्ज़ाम फ्री भी मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया फ्रेंड्स। और मेंस में बिकॉज ऑफ माय एज मेरे को बैठने नहीं दिया गया। और उसके बाद फ्रेंड्स जो IBPS का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड क्लरिकल का, वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। आउट ऑफ 200 आई गोट 132 मार्क्स फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो इंडियन नेवी का सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स जो एग्ज़ाम्स होता है उसको मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड लॉट ऑफ अदर एग्ज़ाम्स विच आई अपियर्ड एंड आई क्वालिफाइड इट। सो मेरा फ्रेंड्स ये है कि मैंने ये देखा हुआ है कि एग्जामिनर का जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं उनका जो नर्व में कौन सी चीज़ रहती है, किस तरह जो है वो कैंडिडेट्स को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे फ्रेंड्स जो ये जो जितना भी जो टॉपिक्स होते हैं मैं जो है उसी को ध्यान में रखते हुए कि एग्जामिनेशन जो या कोई भी एग्ज़ाम होगा तो एग्जामिनर जो है किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है और क्या उनके दिमाग में पीछे रहता है। ठीक है, तो विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस वट एवर द लेक्चर आई एम गिविंग यू is to make you qualify in any of the exams you are appearing in the हिमाचल प्रदेश और in the सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट्स एग्जाम्स। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बने रहिए। वीडियो की क्वालिटीज़ में हो सकता है कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स आपकी जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स यू विल गेट फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड अगर किसी को अगर इस पे बारे में कुछ डाउट है तो दे कैन कॉल मी इन माई पर्सनल नंबर, एंड माई पर्सनल नंबर इज़ 7799589384। I repeat it once again, 7799589384। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट अस स्टार्ट। जो शिमला का है फ्रेंड्स, तो शिमला हिल्स है फ्रेंड्स, ये क्या था कि 19th सेंचुरी में ये जो आज का जो शिमला फ्रेंड, इट वाज नॉट लाइक दैट। जब ये शिमला का जब स्टार्ट हुआ था, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट या शिमला को अंग्रेज़ों ने जब इसको रिकॉग्नाइज़ किया था कि हम जो यहाँ पे समर कैपिटल बनाएंगे, तो समर कैपिटल बनाने के पीछे जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स, ये जो 19वीं शताब्दी की बात है फ्रेंड्स, अराउंड 1800 से 1900 के बीच की बात है। ठीक है, 1815 में फ्रेंड्स आपको पता है कि जो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स का क्या हुआ था कि गुरखास को जो है आउट कर दिया गया था उन्होंने हिमाचल के हिल्स से। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स का हिल्स की तरफ जो है आगमन हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड उससे पहले जो इसके जाते हैं कि शिमला का जो किसकी नज़र में पहले आया, किसने जो इसको रिसर्च किया, तो इसको बोलते हैं 2 स्कॉटिश ब्रदर थे फ्रेंड। ठीक है, उन्होंने जो है इसको, जो स्कॉटिश ब्रदर थे 2 जो है वो कहीं इनकर्सन पे जा रहे थे, मतलब जैसे आजकल जाते हैं आपके आप जाते जैसे टूरिंग करने जाते हो, कहीं हिल ट्रैक पे जाते हो। ठीक है, तो ये लोग भी वहाँ पे जा रहे थे, स्कॉटिश ब्रदर थे 2। ठीक है, इनके नाम मैं आगे बताऊँगा आपको। वो ये आपस जा रहे थे, तो इनको ये दिखा कि ये जो लोकेशन है बहुत ही प्यारी है। ठीक है,
यहाँ पे जो है कोई एक अच्छा हिल स्टेशन बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा एंड इसका जो वर्णन है फ्रेंड्स, जो उनकी डायरी में, जो उन्होंने डायरी लिखी थी उस डायरी में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसके बारे में फिर धीरे धीरे जो है, जैसे उसके बाद जो वहाँ पे जो पूरे जो कच्चे घर बने होते थे, ठीक है। उसके बाद जो पहला जो पक्का हाउस था वो फ्रेंड्स जो एक मेजर कैनेडी होते थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, इनको जो है इन्होंने जो वहाँ पे बनाया था, जिसको कैनेडी हाउस बोलते हैं, ठीक है। और जो कैनेडी हाउस के बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे जो है फिर जो है इंग्लैंड में कुछ इस तरह हुआ कि वहाँ पे महारानी जो विक्टोरिया है, ठीक है, विक्टोरिया जैसे ही वहाँ पे उन्होंने अपने शासन की सत्ता संभाली, तो वहाँ पे उनका जो शासन बोलते हैं, एक जो है मैनरिज्म और जो वहाँ पे जो एटिकेट्स एंड जो है सीरियस डिसिप्लिन के साथ जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि दो बाबूज या दो जो भी वहाँ पे जो हायर क्लास है, जो उनकी जो नॉर्म्स के अनुसार जो है आपस में जेल नहीं हो रहे हैं उनके नॉर्म्स के साथ, जो उनके नॉर्म्स के साथ जो ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, जो उनके नॉर्म्स को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बहुत से लोगों को वहाँ से मतलब बाहर भेज दिया। लाइक दे कम टू मोस्ट ऑफ देम, जो कुछ लोग जो है वहाँ पे इंडिया है, और इंडिया में जो है ये लोग जो है बिकॉज जो क्लाइमेट जो एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट थे उसको छोड़ के क्या है, इन लोगों ने दे कम टू द शिमला, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स जो अब ये जो शिमला का जिस तरह हिल स्टेशन की तरफ क्या हुआ, एक जो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे जब इस्टेब्लिश हो गए, तो उनका जो एक नेचुरल जो इनकी जो एक अर्ज थी कि हिल स्टेशन की तरफ जो अपने जितने भी जो हेडक्वार्टर्स थे वो शिफ्ट किए जाएँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आप देखोगे कि मद्रास जो प्रोविंस था उसका जो हेडक्वार्टर था, आप देखोगे कि आज जिसका उटकामंड बोलते हैं, उदगमंडलम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, और प्रेजेंट में ऐसे ऊटी करके बोलते हैं, ठीक है। तो ऊटी की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो डिफेंस स्टाफ जो DSSC कॉलेज, ठीक है, डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, जिसमें जो हायर जो रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, योर कमांडर्स एंड अबव, ठीक है, वो जो है उसके लिए ट्रेनिंग वहाँ पे उनका एक जो कमांड कोर्स होता है वहाँ पे ये लोग जाते हैं, जो आज प्रेजेंट में ऊटी में है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड ये DSSC वेलिंगटन बोलते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या फ्रेंड, ये जो महाराष्ट्र में जैसे बॉम्बे में जो प्रोविंस था, वहाँ से इन लोगों ने जो है महाबलेश्वर करके उस एक जो पहाड़ी एरिया है, जो बहुत ही बहुत अच्छी क्लाइमेट है वहाँ पे, इवन आई हैव विजिटेड दैट एरिया ऑल्सो, वो जो बहुत ही एक जो है बहुत उसकी जो क्लाइमेट है जस्ट लाइक शिमला, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग इस तरह उन्होंने शिफ्ट कर दिया। उसी तरह जो कलकत्ता का भी जो है, जैसे आपको देखोगे जो सिलीगुड़ी की तरफ जो आपको जो पहाड़ी एरिया है उस तरफ जो है इन लोगों ने शिफ्ट करना। उसी तरह जो यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया पे, नॉर्दर्न जो स्पेशली जो अम्बाला दिल्ली पे जो जितनी भी बटालियंस थी, तो इन्होंने जो हेडक्वार्टर की तरफ शिमला की तरफ जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। और इसी तरह फ्रेंड्स जब धीरे धीरे जो है इस तरह शिमला की तरफ आना शुरू हुआ जो ये लोग थे ब्रिटिशर्स लोग, तो उन्होंने 1864 में फ्रेंड्स फिर क्या किया कि यहाँ पे अपना जो है जो समर कैपिटल जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बना दी। इसी तरह समर कैपिटल जो मैंने बताया, जो अदर हिल स्टेशन थे, जो प्रोविंसेस की समर कैपिटल वहाँ पे बन गई, ठीक है। बट कैलकाटा में क्या था, जो उस टाइम जो फ्रेंड्स जो जो ब्रिटिशर्स की जो कैपिटल थी फ्रेंड्स, जो दैट वाज इन कैलकाटा, ठीक है, क्योंकि कैलकाटा से दिल्ली जो शिफ्ट किया गया कैपिटल को, दैट वाज इन 1911, ठीक है। तो 1911 से पहले क्या था, जो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी दैट यूज्ड टू बी कैलकाटा, और जो समर कैपिटल था 1864 के बाद फ्रेंड्स दैट यूज्ड टू बी शिमला। तो इस तरह जो फ्रेंड्स एक शिमला को जो एक जो है कैपिटल का, समर कैपिटल का दर्जा मिला। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू हुआ जो बड़ी बड़ी जो ब्रिटिश एरा में जो बिल्डिंग्स थी, ठीक है, बिल्डिंग बनाना शुरू हुआ, ठीक है। तो बिल्डिंग में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो आपको पता उनका जो स्टाइल था फ्रेंड्स, गोथिक स्टाइल जिसको बोलते हैं, गोथिक स्टाइल, ठीक है। तो उस स्टाइल में इन्होंने क्या, जो यूरोपियन स्टाइल था, यूरोपियन स्टाइल में, क्योंकि आपको पता जो यूरोप की क्लाइमेट था दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द शिमला की तरह इनको लगा, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है टिम्बर्स वगैरह ये सब जो क्वान्टिटी में, काफ़ी क्वान्टिटी में मिल जाता था, तो इन्होंने यहाँ पे अपने स्टाइल में जो है ये सब जो है बनाना शुरू किया, बिल्डिंग्स बनाने शुरू किया। इसी तरह बना कनाडी हाउस बना, बार्न्स हाउस बना, ठीक है। बार्न्स हाउस के बाद के फ्रेंड्स टाउन हॉल शिमला बना, टाउन हॉल शिमला के बाद फ्रेंड्स अलग अलग टाइप की जो बिल्डिंग्स बनी, ठीक, कॉम्बर मेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बर मेयर जो आप होटल है आजकल आप जब लिफ्ट से ऊपर जाते हो शिमला में, जब जाते हो आप तो बाई लिफ्ट जाते हो, तो आपके लेफ्ट साइड में कॉम्बर मेयर करके जो होटल है वहाँ पे ये। और उसी तरह फ्रेंड्स एक जो उन्होंने बनाया द न्यू मरीना, जो मरीना होटल है, ठीक है, वो सब जो पीटर हॉफ ये सब जो है, और जो शिमला में जो एडवांस जो एक
वॉइसराय रीगल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जो है जो वायसराय जो इंग्लिश वॉइसराय जो होता था उसका जो निवास स्थान होता था, जिसको आजकल जो है एडवांस स्टडीज़ करके इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ठीक है, इन शिमला, जिसको जो आज प्रेजेंट में है, वो जो वायसराय रीगल जिसको बोलते थे, वायसराय रीगल, ठीक है, हाउस, उसमें जो वायसराय रहता था, ठीक है। इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना शुरू हुई और सबसे लास्ट में जो ब्रिटिश राज की जो बिल्डिंग है दैट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, और ये बनी थी जिसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो पहले ब्रिटिश एरा में 1925 के करीब में लास्ट में सबसे लास्ट बिल्डिंग जिसको शिमला की बोलते हैं ब्रिटिश एरा की, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स इन्होंने जो फ्रेंड्स आपको पता है कि 1874 के करीब जो है जब ये लॉर्ड रिपन यहाँ पे आए थे, लॉर्ड रिपन से पहले क्या था कि लॉर्ड रिपन जो है वो जो फ्रेंड लोकल गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा प्रवर्तक है। तो इसी कड़ी में अराउंड 1864 ईस्वी में क्या है म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला का स्थापना हुआ, ठीक है फ्रेंड। तो म्यूनिसिपल कमेटी में क्या हुआ कि म्यूनिसिपल कमेटी किस लिए की फ्रेंड कि यहाँ के जितने भी जो यहाँ के जो वहाँ पे जो शहर है, जो शहर जो धीरे धीरे बस रहा था, ठीक है, उसका जो है ठीक तरह से अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, और इसमें बाद में बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया, ताकि इसमें जो है आपका जो बजट जो है बजट का जो प्रावधान है वो इंडिपेंडेंटली जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ दी जो दूसरा जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है कैपिटल गवर्नमेंट उससे जो अलग उसका प्रावधान किया जाए। और उसके बाद इसका जो वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया फ्रेंड्स, 2 वार्ड में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो भी कौन कौन से वार्ड में डिवाइड कर दिया गया था ये भी हम जो है पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और ये आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स इसके अलावा जो बहुत से जो है यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है यहाँ पे सेट हुए, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने गवर्नर जनरल जो ठीक है डलहौजी थे या दूसरे जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने जो दूसरे गवर्नर जनरल उन्होंने हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड है, ठीक है, उन्होंने वहाँ से जो है इसको एक जो उसकी परिकल्पना की, और कालका से लेके जो तिब्बत जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है जिसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ठीक है, ये जो फ्रेंड्स कालका से शुरू होता है, ठीक है। तो कालका से लेके शिमला तक जो है इसका अलग चरण स्टार्ट हुआ, ठीक है, अलग एक स्टेज स्टार्ट हुई, ठीक है। उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स की जब ये हो रहा था, जब रोड बन रहा था, तो उसमें फ्रेंड्स जो बोलते हैं जो भीड़ जो ट्रैफिक थी उसको चलाने के लिए जो जाम पांस होते थे, ठीक है, उसको चलाने के लिए क्या बहुत से पोर्टर्स की ज़रूरत होती थी, और उसके बाद जो रोड को बनाने के लिए बहुत सी कुलियों की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो कुलीस को लाने के लिए क्या फ्रेंड जो गाँव में जो बहुत से यहाँ पे कहते थे आपको पता बेगार की प्रथा थी, ठीक है, तो बेगार ली जाती थी, ठीक है। बाद में जो सिस्टम था जो एडवर्ड करके एक जो वहाँ के एक जो पॉलिटिकल असिस्टेंट था, ठीक है, या जो शिमला का पॉलिटिकल असिस्टेंट जिसको वायसराय तो नहीं बेटा गवर्नर एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, शिमला का जो उसने जो है एडवर्ड में जो है वहाँ पे उसने बहुत सी ये जो बेगार की प्रथा को ख़त्म कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ जो ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिशर्स के प्रेशर के अंडर में फिर जो इसको जो विलियम हे था वहाँ पे एक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर आया विलियम हेल पॉलिटिकल एजेंट जो आया उसको जो है फिर उसने जो ये प्रथा फिर से स्टार्ट कर दी। फिर फ्रेंड्स एडवर्ड के बारे में जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट जो एडवर्ड था उसके बारे में इसने जो बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यहाँ से संभावना है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन कि एडवर्ड ने जो है वहाँ पे कौन कौन से सुधार किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप इसको इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और आगे मैंने इस पर स्पेशली दिया भी गया, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स बिकॉज आई हैव वेरी किन इंटरेस्ट ऑन दी आइज ऑन द माइंड टू इन्वेस्टिगेट द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है, कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि जो अगर हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसका तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड्स ये रहता है जनरली कि ये जो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आने की संभावना है, ठीक है। तो उसी बेस में फ्रेंड्स मैंने क्या किया हुआ है ये जो लेक्चर जो मैं अपना रेडी करता हूँ उसी बेस पे करता हूँ। मैं जो बुक्स में बेशक आपकी जो जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मुझे ये लगता है कि इसमें से आपको कौन से क्वेश्चंस जो है आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे मैंने अपनी ये सारी जो स्लाइड्स हैं फ्रेंड्स ये सारी बनाई होती हैं जितने भी स्लाइड्स हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये पूरी स्लाइड्स में आपको जितनी अगर आप ये जितना भी आप अगर कर लोगे तो आपके बाद जो फ्रेंड्स आपको उसके बाद जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको पूरे वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो है इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंच सके और आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो शिमला जो धीरे धीरे बाजार बसना शुरू हुआ। पहले क्या था फ्रेंड्स कि
फर्स्ट इट यूज़ टू बी कि वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स लोग थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो ट्रेडर थे वो वहाँ आके सेट होना शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे कि बहुत से यहाँ पे जो महाजन लोग थे, जो हिमाचल के जो महाजन जो कम्युनिटी थी, जिसको आज की डेट में सूद बोलते हैं हम लोग, ये लोग जो है वहाँ पे शिमला में सेट होना, वहाँ पे आके जो है सेटल होना शुरू हुए, ठीक है। ये लोग कहाँ थे, जो गरली प्रागपुर करके एक एरिया है आपका, जो कांगड़ा में ज्वाला जी के पास जो गरली प्रागपुर करके एरिया है, वहाँ से ये लोग आए और ये जो है ये जो शिमला में सेटल हुए, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने जो बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाई, ठीक है। तो आज भी आप देखते हो कि जो सूद कम्युनिटी है शिमला में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसी में से ही जब ये स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, 1920 से जैसे जैसे 1885 जो एओ ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो उन्होंने रोतनी कैसल जो शिमला है वहीं से जो है इसकी इन्होंने नींव रखी थी, वहीं से इनके आइडिया एक माइंड में एक आइडिया जर्मिनेट हुआ था। और जो अराउंड 1885 लेके 1912 तक जो है फ्रेंड्स वो कांग्रेस में एक्टिव रहे, ठीक है। तो इसी कांग्रेस के आंदोलन में फ्रेंड्स ये जो सूद कम्युनिटी है उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है, शिमला में। और इन्होंने जो अपना जितना भी रिसोर्सेज वगैरह थे उसको जो है दिया। और इसमें फ्रेंड्स एक जो दीनानाथ आंधी करके, ठीक है, दीनानाथ आंधी जो एक जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे शिमला के, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम सूद कम्युनिटी, ठीक है। अगर मैं प्लीज़ अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो यू कैन करेक्ट मी, बट एज फॉर एज आई नो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आंधी। अब आंधी क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि फ्रेंड्स जब इसको पुलिस जो है इनको इस महान क्रांतिकारी को जब इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाती थी तो पुलिस यूज टू आस्क हिज नेम, तो ठीक है, तो वो बोलता था कि माई नेम इज़ आंधी सन ऑफ गांधी, ठीक है। तो कि मेरा नाम जो है आंधी है और मैं जो है महात्मा गांधी का बेटा हूँ, ठीक है, मतलब आई एम आंधी सन ऑफ गांधी। तो जिस तरह फ्रेंड्स ये उनका इस जो डायलॉग था उसी से फ्रेंड्स इनका नाम पड़ गया दीनानाथ आंधी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो है जो शिमला में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। नेचुरली आपकी जो समर कैपिटल थी तो यहाँ पे बहुत से समझौते हुए, ठीक है। जो वहाँ पे बाबेल जो प्लान था, उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान था जिसके अनुसार जो है इंडिया को डिवाइड किया गया फ्रेंड्स, ये सब जो है यहाँ पे शिमला में हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड राजकुमारी अमृत कौर जो है शिमला से थी, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट जो मिनिस्ट्री भी मिली थी उनको, आई बिलीव ही वॉज दी फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद जो इनका जो ये जो महात्मा गांधी जी जो 1931 में, 1921 में, 1931 में, 1938 में, 39 में, 45 में, 46 में, इस तरह जो है ये शिमला आए, ठीक है। और शिमला आए उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी ने शिमला में आए। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ पर्सनालिटी भी दे हैव कम टू शिमला, ठीक है। अभी जो एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो शिमला यूनिवर्सिटी में जो हामिद करजाई साहब हैं जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, कि हामिद करजाई जो है फ्रेंड्स, और एक और है जो शेर मोहम्मद अब्बास, ठीक है। ये जो दो लीडर हैं फ्रेंड्स, ये जो तालिबान के लीडर थे, इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो है इन्होंने पढ़े हुए हैं, ठीक है, भारत में। और ये जो अभी आजकल तालिबान के लीडर हैं, ठीक है। उसी तरह जो अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट थे हामिद करजाई, इन्होंने फ्रेंड्स शिमला से पढ़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स द क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड फ्रॉम यू, ठीक है। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है इस तरह जो है फ्रेंड्स ये पूरा जो है हिस्ट्री बनी पूरी जो है शिमला की, कि किस तरह ये शिमला था और क्या इसका प्रारूप था, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको चीज़ें याद है फ्रेंड्स, तो इससे जो आपको थोड़ा सा एक जो माइंड में जो एक रिगल्स हैं फ्रेंड्स, जो जिस तरह वाइड रहता है आपको माइंड की कौन सा कैसे किस तरह पढ़े, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दी। इससे क्या है आपको जो है पूरा याद हो जाएगा फ्रेंड। अभी क्या फ्रेंड जो फैक्ट्स याद करने हैं, फैक्ट्स के बारे में लेट अस स्टार्ट, ठीक है। फैक्ट्स जो है मैं आपको इसको स्लाइड्स को आपको देख के जो है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर ले, सो दैट आई गेट थोड़ा सा आई गेट टू नो थिंग्स अबाउट यू। क्योंकि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि डिस्कशन से ज़्यादा जो है आपको हो सकता है कि आप यू पीपल आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, सो उससे हो सकता है कि आपको कुछ अलग से आपके पास फैक्ट्स हो, तो यू कैन पुट योर द फैक्ट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब आप फैक्ट्स जो है इसमें डालोगे तो आप और लोग भी जो है उसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स एक हमारा जो कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो हमारा जो और पर्पस इज़ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद जब फ्रेंड्स अब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो कोई आपसे शिमला के बारे में नहीं पूछेगा, फिर जो आप शिमला जो घूमने के लिए जाओगे, ठीक है। तो ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट से किस तरह इसको पढ़ना है और किस तरह ये जो एकदम जैसे आपको पता है कि जैसे बहुत सी घर में तारें होती है, बहुत सी तार में से एक तार को निकालना होता है, तो उसी तरह फ्रेंड्स ये जो
आपका जो स्टडी है इसमें से आपको किस तरह जो है एक टॉपिक्स में से आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को निकालना है, यही मेरा पर्पज़ रहता है। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। जो फॉर्मर समर कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, समर कैपिटल थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 7,262 फीट की ऊंचाई पे, जिसको 2,421 जो अबव सी लेवल है फ्रेंड्स, उससे जो है इतनी ऊंचाई पे शिमला है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट हिल्स है फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, जाकू हिल्स हैं, प्रोस्पेक्ट हिल्स हैं फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं और एलजी हिल्स, जो एलसी जिम्स जो हिल्स हैं फ्रेंड्स, एलसी जिम्स हिल्स जो फ्रेंड्स मैंने जो एलसी जिम्स के बारे में मैंने भी अभी तक सुना नहीं है, टू बी होनेस्ट। ठीक है, बट ये जाकू हिल्स, प्रोस्पेक्ट हिल्स और ऑब्जर्वेटरी हिल्स, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शिमला में जो है 4 जो हिल्स कौन कौन सी हैं, तो आपसे इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम में आप जो अपीयर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जाकू हिल्स, प्रोस्पेक्ट हिल्स, ऑब्जर्वेटरी हिल्स और उसके बाद एलसीजिम हिल्स। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या पूछना है, देखो मैंने ये सबको जो है अगर देखो तो इनको सबको जो मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगा दिया है। ठीक है, तो आपसे कौन से सबसे बड़ा है कौन छोटा है ये आप वहाँ से देख लें, क्योंकि यहीं से इस तरह के जो यहीं से मेनली क्वेश्चन निकलता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप जो है जो ये जो मैंने बताया आपको दिस लाइन, इसको जो अच्छी तरह से पढ़ लें आप। दूसरा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने हज़ार की मीटर की जो ये जो कितने हज़ार मीटर पे फुट पे या मीटर पे इट इज़ सिचुएटेड। ठीक है, उसके बाद जो नेम होता है फ्रेंड, जो शिमला का जो नाम है ये कैसे पड़ा। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स, लोकल डायलेक्ट्स है, लोकल कुछ भी है, ये तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग जो है इसका अलग अलग चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, कि जो इसका ये नाम इसका ऐसे नाम पड़ा, तो श्यामला करके बोलते हैं, जो इसको जो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कि श्यामला, क्योंकि फ्रेंड्स श्यामला मीन्स ब्लू कलर, या जैसे श्यामला कालीबाड़ी करके आपने मंदिर हो, जो काली वहाँ पे जो एक जो बहुत जो फेमस देवी गोडेस है उसके नाम पे जो इसका नाम पड़ा। ठीक है, कालीबाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या बोलते हैं कि ब्लू हाउस ऑफ ब्लू स्टेट, जो ब्लू स्लेट। ठीक है, कोई जाखू करके जो फ़कीर होता था, या ऐसे बोलते हैं वो, ये इंग्लिश से हो सकता है, हिंदी में कन्वर्ट करने में कुछ तकलीफ हो, तो एक फ़कीर होता था बोलते हैं जाखू में। ठीक है, उसका जो ब्लू स्लेट का एक मकान होता था, ठीक है, उसी के हो सकता है उससे नाम पड़ा श्यामला। ठीक है, तो ब्लू स्लेट का जो घर होता था उस टाइम के वुडन, जो आपको पता है जो लकड़ी के घर होते थे उसको स्लेट्स के मकान होते थे। ठीक है, तो उसमें जो स्लेट्स के जो मकान था फ्रेंड्स, ब्लू जो स्लेट का जो कलर होता है आपको पता है कि ब्लू होता है, तो उसके नाम पे बोल सकते हैं कि शिमला का नाम पड़ा। या हो सकते हैं जो लोकल डायलेक्ट में जैसे बोलते हैं शिमलू, शिमला, और ये जो है यहाँ की लोकल शिमला में जो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से इसका नाम पड़ा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जहाँ पे बोलते हैं कि वेल फेमस जो गोडेस है काली, ठीक है, रोतनी कैसल जो जाकू हिल साइड में है। ठीक है, उसका जो उस टाइम जो वहाँ पे देवी माँ का मंदिर होता था, उसी की जो है उसी में जो है ये जो इसका नाम पड़ा। और बाद में बोलते हैं कि ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ कि ये जो वहाँ से इमेज थी दैट हैज शिफ्टेड टू द प्रेजेंट साइड, जो आजकल कालीबाड़ी में है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कालीबाड़ी जो मंदिर है वहाँ पे इसकी जो इमेज है दैट वाज शिफ्टेड टू दिस प्लेस। ठीक है, जो विच इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं ये जो है शिफ्ट हो गई, जिसका जो मूल थड़ा जिसको बोलते हैं हम हिमाचल की लैंग्वेज में, दैट यूज टू बी इन द हिल साइड ऑफ जाकू, समवेयर इन द जाकू। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ क्या कहानी है कि इसके नाम पे शिमला पड़ा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स माल रोड। ठीक है, माल रोड क्या बोलते हैं, क्रिसेंट एंड प्रोमिनेंट, जो बहुत फेमस एक शिमला का जो आपको पता है जो वॉक अवे है, जो रोड है, दैट इज़ माल रोड। ठीक है, ये जो है अकॉर्डिंग टू ब्यूटी डिस्क्रिप्शन रिजर्व फॉर द यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन के लिए जो है ये रिजर्व होता था पहले ज़माने में। ठीक है, और यहाँ पे बोलते हैं कोई कुली या कोई पोर्टर जो है यहाँ पे जा नहीं सकता था, या जो गंदे कपड़ों में रहता था कोई इंडियंस जैसे, उसको भी जाने की इजाज़त नहीं थी एक्सेप्ट द नाइट टाइम। ठीक है, तो इस तरह जो भेदभाव वाला जो काम था ये भी जो फ्रेंड्स ये शुरू था ब्रिटिशर्स के टाइम में। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने बताया आपको जो इसका जो लोकेशन के बारे में है, जो फ्रेंड्स जो इसकी जो डायरी के बारे में, इसका जो वर्णन कहाँ से मिलता है, जो 2 स्कॉटिश ब्रदर थे फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको नोट कर लें। ये जो यहाँ से इसमें बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, 2 स्कॉटिश ब्रदर्स लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड अलेक्जेंडर गारलैंड। ठीक है, ये जो है इन्होंने जो है अपनी डायरी में 1817 में जो है शिमला का वर्णन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इट वॉज ओनली इन 1980 दैट द देन असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ ऑल स्टेट लेफ्टिनेंट रोज सेट अप फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस ऑफ ए कॉटेज ऑफ वुड इज। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला जो
अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन यह था कि सबसे पहला जो ब्रिटिश रेजिडेंट का जो हाउस जो बना शिमला में, दैट वाज द पॉलिटिकल असिस्टेंट, पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट रोज। उसने जो अपना लकड़ी का मकान वहाँ पे शिमला में बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो उसका जो सक्सेसर था, उसके बाद जो वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट आया, दैट इज़ मेजर कैनेडी, ठीक है। उसने क्या किया, अपना जो पक्का हाउस था वो शिमला में बनाया, ठीक है। तो उसको कैनेडी हाउस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैनेडी हाउस फ्रेंड्स, कैनेडी ने जो है वहाँ पे शिमला में रह के फ्रेंड्स बहुत से फिर जो आगे धीरे धीरे घर बनाए, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन 1822 ईस्वी में जो कैनेडी साहब ने वहाँ पे एक पक्का जो है शिमला में एक पक्का मकान बना दिया था, मतलब गारे और पत्थर और लकड़ी का इसने, और बढ़िया एकदम स्लेट वगैरह का जो भी था उसमें अच्छा था मकान बना दिया, ठीक है। और उसके वेयर सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिस आर नाउ लोकेटेड। और अभी आज प्रेजेंट डेट में फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा शिमला में रहता नहीं हूँ, मैं मंडी का हूँ, ठीक है। तो बट शिमला में क्या है कि बहुत से बोलते हैं आजकल जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ठीक है। तो आप जो वहाँ पे जो अगर कोई शिमला का है तो प्लीज़ अपनी जो कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि कैनेडी हाउस पे कौन कौन से जो ऑफिस है वो सिचुएटेड हैं। तो हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग में एक आइडिया आ जाए, खुरापाती आ जाए कि मेरे को थोड़ा सा एग्जाम को टफ बनाना है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि कैनेडी हाउस में कौन सा जो है गवर्नमेंट ऑफिस जो है सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता करना है, ठीक है। उसके बाद कैनेडी वाज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ नसीरी बटालियन, जो स्टेशन सुबाथू में जो नसीरी बटालियन थी फ्रेंड्स। आपको पता है कि जब सुगोली की ट्रीटी हुई थी फ्रेंड्स, जो वहाँ पे सुबाथू में 2 बटालियन थी, एक तो गुरखास की थी, ठीक है, गुरखा बटालियन, ठीक है। और दूसरी जो थी फ्रेंड्स वो थी नसीरी बटालियन, जो अदर जो कम्युनिटी अदर जो मिक्स ऑफ दी पीपल था, तो उसको बोलते हैं नसीरी बटालियन बोलते हैं, ठीक है। तो नसीरी बटालियन थी। ये हो सकता है आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि नसीरी बटालियन जो है किसको बोलते थे, ठीक है। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ दी ऑल द पीपल्स ऑफ दी ऑल दी पीपल्स ऑफ दी जो कम्युनिटीज, ठीक है। जो गुरखास थी दैट वाज पर्टिकुलर फॉर दी गुरखास, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जनरल लॉर्ड एमरेस्ट, ठीक है, उसने कब 1827 ईस्वी में जब भरतपुर का उन्होंने कैंपेन, जो भरतपुर में आपको पता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे उन्होंने कैंपेन किया था, उसके बाद जो है 1827 ईस्वी में वो जो है शिमला आए, ठीक है। शिमला आने के बाद जो उन्होंने देखा तो ही वॉज चार्म्ड बाय दी ब्यूटी ऑफ द शिमला, क्लाइमेट ऑफ द शिमला। और उसके बाद जो उन्होंने दूसरे जो गवर्नर जनरल लोग थे या जो उसके जो सक्सेसर थे, जाते हैं आप ना कहीं घूमने जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई वाह क्या जगह थी, ठीक है। तो भाई साहब भी आ गए इधर, तो इन्होंने बोला वाह भाई क्या जगह है शिमला, यार प्लीज़ शिमला जाना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इनके वाह से फ्रेंड्स वाह हो गया, फिर जो सारा शिमला की तरफ जो सारे लोग दौड़ने लगे, ठीक है। लॉर्ड कॉम्बरमेयर कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है। जो CNC होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है CNC क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जो है पर्टिकुलरली जो कमांड होती है उसका जो हेड होता है, ठीक है। जैसे नॉर्थर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, उसका जो हेड उसको जो कमांडर इन चीफ बोलते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड कॉम्बरमेयर कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेज इन इंडिया विजिट शिमला, ठीक है। उसने क्या किया, शिमला को विजिट किया और उसने क्या, ही टुक इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो वहाँ पे जो लॉर्ड कॉम्बरमेयर आए थे, ठीक है, जो कमांडर इन चीफ, उसको लगा कि यार ठीक है थोड़ा बहुत जो है इसको डेवलप करना चाहिए शिमला को। तो उसने क्या किया, जो 3 मील का जो रोड था, 3 माइल्स मतलब आप आज की डेट में 5-6 किलोमीटर का जो रोड था शिमला से लेकर जो जाखू हिल्स तक, उसने एक रोड बना दिया, ठीक है। और उसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया फ्रेंड्स की लकड़ी का एक ब्रिज था उसको बना दिया, ठीक है। लकड़ी का जो ब्रिज है वो बना दिया, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट डेवलपमेंटल वर्क, लकड़ी का जो ब्रिज बनाना, ठीक है, उसी को दैट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंटल वर्क टेकन बाय द ब्रिटिशर्स इन द शिमला, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा पहला जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो किया था, दैट वाज द पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको बोल देंगे, तो दैट वाज द मेकिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज ऑफ द वुड इन द शिमला, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन एंटिसिपेशन ऑफ द विजिट, उसके बाद क्या, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, उसका क्या भाई फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि उसने प्लान बनाया कि ठीक है यार, उसने बोल दिया कि बहुत से उसके जो आपको पता है कि अगल बगल में रहते हैं लोग, तो सर आप वहाँ पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे जाइए। जैसे मान लो मैं कहीं घूम के आता हूँ बॉम्बे दिल्ली, तो मैं बोलूँगा साहब आप थोड़ा वहाँ पे घूमिए, ठीक है। फ़ौरन घूम के आऊँगा तो मैं बोलूँगा साहब आप भी जाइए थोड़ा यूरोप में घूम के आइए, बहुत वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड वगैरह पे, तो वहाँ पे बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो नेचुरली जो दूसरा बंदा होगा ओके बोला मैं भी जाऊँगा। तो उसमें क्या हुआ कि इसी तरह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे फ्रेंड, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भाई मैं भी आऊँगा 2-3 साल बाद जो है शिमला आऊँगा। तो 1829 में क्या हुआ कि ये जो बेंटिक हाउस बन के तैयार हो गया। अब गवर्नर जनरल साहब आ रहे तो उनके लिए क्या है, रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए अलग सा घर बनाया गया, उसको ठीक है। उसके लिए जो है 1829 में जो बेंटिक हाउस है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए, और 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो वहाँ पे आए, ठीक है। इन 1829 इटसेल्फ द अपॉइंटमेंट ऑफ पॉलिटिकल असिस्टेंट ऑफ सुबाथू, ठीक है। और अब जो उस
टाउन की जो आपको पता धीरे धीरे लोकेशन जो इसकी जो है आपको पता है कि जो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस जैसे जैसे ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था फ्रेंड्स, उसका भी जो है रैंक जो है बढ़ा दिया इन्होंने। क्यों रैंक बढ़ा दिया? तो उसके रिलेटेड जो जितनी पावर्स थी, लाइक फाइनेंशियल पावर्स थी, वो भी जो है उनको बढ़ानी पड़ी। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कि आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता है, कहीं पे भी खुलता है तो सब तहसील खुलता है, वहाँ पे कौन नायब तहसीलदार। उसके बाद जैसे देखते हैं कि वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है, वहाँ पे अच्छी स्कोप है, ठीक है, मार्केट के स्कोप हो, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है तहसीलदार के बाद एसडीएम ऑफिस। ठीक है, एसडीएम ऑफिस के क्या बोलते हैं, अभी जो एट प्रेजेंट जो आज की डेट है, क्या डेट है आज है 2 सितंबर 2021। और उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो कल की जो न्यूज़ आ रही है कि हिमाचल में हो सकता है 4 जिले और बने। ठीक है, 4 जिले क्यों बने? क्योंकि वो सर लोकेशन जो जिस जगह जिले बनने हैं, ठीक है, मासू और ये जो नूरपुर, ऐसा जो अभी आ रहा न्यूज़, ठीक है, और जो सरका घाट, ये सब जो है इनकी जो इंपॉर्टेंस टाउन्स की बढ़ गई है। रेवेन्यू जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपेबल जो फिजिबिलिटी के देख के, ठीक है। तो उसी तरह जो शिमला का जो पॉलिटिकल असिस्टेंट है उसकी भी जो है पावर बढ़ा दी गई। ठीक है, और उसके प्रिंसिपल असिस्टेंट टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल असिस्टेंट उसको बना दिया। ठीक है, और उसको कैप्टन कैनेडी जो है, कैप्टन कैनेडी जो थे, जो मेजर कैनेडी जिसको बोला, जो कैप्टन साहब भी थे अभी, तो कैप्टन साहब बिकेम द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द न्यू पोस्ट। और जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल असिस्टेंट होते थे रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, वो कौन थे? कैप्टन कैनेडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बना दिया, उनका रैंक भी बढ़ा दिया और उनका जो थोड़ी पोजीशन भी बढ़ा दी। अब 1830 में क्या हुआ? गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्वायर मोर लैंड। ठीक है, उससे भी बात क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1830 में गवर्नमेंट को ये लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो है ये जो एरिया है छोटा है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उसकी जो बगल में क्योंथल था और महाराजा पटियाला, उनसे क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो उन्होंने क्या किया, जो 12 गांव थे, ठीक है, 12 गांव थे, उसमें कौन से क्योंथल के 12 गांव में पंजार, सरहान, देबेरिया, फागली, ठीक है, ढली, कियार, बामनोई, फागवाग, ठीक है, धार, कनालाग, ठीक है, और कल्हानिया एंड कलिनी, ये जो क्योंतल के चीफ से इन्होंने, ठीक है, उनसे जो है ये जो है ले लिए। और उसके बाद जो राविन का एक परगना था, वो मैंने फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री में ऑलरेडी बता दिया, वो जो उसको दे दिए। उसी तरह फ्रेंड्स जो महाराजा और पटियाला थे, इन्होंने क्या किया, धनोटी, कालावाड़ा, धनोल विलेजेस वर हैंडेड ओवर टू द महाराजा पटियाला इन एक्सचेंज ऑफ द केंतु, बगलेग एंड छियोग। ठीक है, केंतु, बगलेग और छियोग जो है ये सब जो है महाराजा और पटियाला से लिए और उनको कह दिया धनोटी, कलवाड़ और धरोल करके विलेजेस जो है वहाँ पे इनको दे दिए। ठीक है, तो इस तरह ये जो है ये एक्सचेंज हुआ और इस तरह शिमला को जो है ये जो 12 विलेज और 3 विलेज महाराजा और पटियाला से लेके, 12 विलेज क्योंतल के चीफ से लेके और 3 जो है महाराजा पटियाला से लेके जो है आपसे अब 3 विलेज कौन से लिए फ्रेंड्स, ये कौन से लिए? कैंथू, बगलेग और चियोग। ये प्लीज़ आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इन्होंने लिए। और 1838 में क्या हुआ फ्रेंड्स, अनदर मिशन फ्रॉम महाराजा ऑफ रणजीत सिंह टू लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड से आके मिलना। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ जो 1838 में हुई थी बिटवीन ब्रिटिश एंड पंजाब गवर्नमेंट एंड शाह सुजा वॉज ऑल्सो डन एट शिमला। ठीक है, और इसके बाद जो थोड़ा सा इस जो फ्रेंड्स जो वर्ड्स है इसमें वर्ड में थोड़ा जो सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस हो द ट्रीटी ऑफ 1838 बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पंजाब गवर्नमेंट एंड शाह सुजा वाज आल्सो प्लान्ड एट शिमला। ठीक है, ये भी शिमला में ही हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो फेमस आता है फ्रेंड्स अन्ना डेल। ठीक है, अन्ना डेल क्या है फ्रेंड्स, अन्ना डेल ग्राउंड आप देखोगे शिमला में। ठीक है, जहाँ से बहुत से जो अभी जो आई थिंक इट्स अंडर द मिलिट्री, तो वहाँ पे क्या हेलीपैड भी है और एक नेचुरल, ये जो नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, तो उसका जो नाम था फ्रेंड्स, ये जो है सेमी सर्कुलर, ठीक है, एमपी थिएटर। ठीक है, एमपी थिएटर होता है, सॉरी ये फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा मिस्टेक को आप प्लीज़ इग्नोर कर लें। ठीक है, ये क्या था, तो अन्ना डेल था फ्रेंड्स, द नेम गिवन टू फ्लैट सेमी सर्कुलर एमपी थिएटर। ठीक है, एमपी थिएटर मतलब ओपन में जो है इसमें जो कुछ परफॉर्मेंसेस होती थी। ठीक है, जो आपको जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए जो लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी, डांस वगैरह कुछ हो गया। ठीक है, ये सब होता था। वाज रेडी टू मेड प्ले एंड रिक्रिएशनल ग्राउंड, इसको प्ले और रिक्रिएशनल ग्राउंड था। ठीक है, और फर्स्ट फन फेयर जो यहाँ पे जो फ्रेंड्स कंडक्ट हुआ था, दैट वाज डन इन द 1833 टू रेज फंड्स फॉर दी गर्ल्स स्कूल एट सुबातू। ठीक है, सुबातू में जो गर्ल्स स्कूल होना था, ठीक है, उसके लिए जो फंड रेज करने के लिए अन्ना डेल में फ्रेंड जो फर्स्ट फन फेयर का ऑर्गेनाइज किया गया था 1833 में।
उसके अन्ना डेल लीगेसी टू इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। अन्ना डेल में क्या होता था फ्रेंड, जो डूरंट फुटबॉल की जो है ये शुरुआत जो है अन्ना डेल ग्राउंड से ही हुई थी, ठीक है। और उसका जो है सर मोर्टिमेयर डूरंट ने 1888 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डूरंट फुटबॉल कब से स्टार्ट हुआ, 1888 में सर मोर्टिमेयर डूरंट में, उसी के नाम पे इन्होंने फ्रेंड जो डूरंट लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ये भी देखो डूरंट लाइन का क्यों इंपॉर्टेंस है, अभी जो आपको पता तालिबान का जो तालिबान और पाकिस्तान, तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पे जो तालिबान में जो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो कुछ जो डूरंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत से पश्तून कम्युनिटी होती है, ठीक है। पश्तून दे आर दी जो मेजोरिटी में है तालिबान अफगानिस्तान में भी और तालिबान में भी मेजोरिटी में है। नाउ व्हाट दे वांट इज़ कि ये जो पश्तून कम्युनिटी है ये बोलते हैं कि ये जो एक हो जाए, तो पश्तून जो है बहुत से जो इनसाइड दी डूरंट लाइन भी अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए जो है यहाँ पे ये जो है इनका थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जो आपस में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट का एरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका जो डूरंट लाइन था, डूरंट जो थे सर मोर्टिमेयर डूरंट, ठीक है, इन्होंने जो है 1888 में ये जो डूरंट फुटबॉल की जो शुरुआत भी यहाँ पे अन्ना डेल से की थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में फ्रेंड्स आपको ब्रिटिश कैंपेन्स हुए थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो है इसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो वहाँ पे फ्रेंड्स अफगानिस्तान पे इन्होंने ये बोला, ठीक है, कि क्यों ना जो अफगानिस्तान के लोगों को वहीं पे रहने का जो अपने डिसाइड अपने राजा को या अपना जो भी रूलर है उसको चुनने का अधिकार दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या किया था फ्रेंड्स, इन्होंने 3 कैंपेन जो अफगानिस्तान में किए थे, ठीक है। तो अफगानिस्तान जो कैंपेन जो उसको इन्वेड करने का जो डिसीजन था वो भी जो शिमला में लिया गया था, और बोलते हैं 4 साल बाद जो है उसको जो अफगानिस्तान से मतलब जो अफगानिस्तान के लोगों को अपना जो अपनी तरफ से जो राजा चुनने का अधिकार या अपना टू डिसाइड फॉर देमसेल्फ द रूल्स फॉर देमसेल्फ, ये सब भी जो है शिमला के उसी हाउस में उसी कमरे में हुआ था, ठीक है। द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान वाज टेकन इन शिमला इन 1838 ओकलैंड हाउस, ठीक है। ओकलैंड ने जो गवर्नर थे, वहाँ के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, केम टू बी नोन एज ironically after 4 years the decision to invade Afghanistan was criticized by the same house in the same room and on the same very day by Lord Ellenborough, who recognized the right of self declaration for the people of the Afghanistan। जो एलन जो वहाँ पे आए थे, इन्होंने जो है उसको क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि फ्रेंड इसमें जो एक दो तीन चीज़ें मैं बताऊंगा। एक था मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी, ठीक है, जो पहले जो रखा था कि जो है हम जो है जो गवर्नर जनरल थे, थोड़ा सा मैं अफगानिस्तान में इसलिए लेकर जा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान को इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी आपको आ सकता है अगर आप एचएस के एग्जाम में। तो मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसीज जो थी ये जो है ओकलैंड से पहले के जो गवर्नर थे इन्होंने जो है इसको चलाया था, ठीक है, ताकि जो ये बोल रहे थे कि हम जो इसको कोई भी जो है इसमें जो इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, जो मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी के बाद क्या जो है फिर ये जो दूसरे जो लॉर्ड ऑकलैंड आए थे, इन्होंने क्या बोला कि एक्टिव पॉलिसी, इन्होंने क्या किया कि नहीं हम जो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें जो है ये इन 2 पॉलिसीज के बीच में तो फ्रेंड्स जो है अफगानिस्तान के इन्वेट किया था ब्रिटिशर्स ने, बाद में जो इनको मुंह की खानी पड़ी थी, तो उसके बाद जो है जो एलन था उसने जो इसको मना कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह जो ये अफगानिस्तान थोड़ा सा है, जो अफगानिस्तान इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पढ़ेंगे हम तो उसमें हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड, दी क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस पोटैटो कल्टीवेशन, ठीक है। शिमला में आपको पता है फ्रेंड्स पोटैटो रिसर्च नेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, दैट इज़ इन शिमला, ठीक है। तो पोटैटो की जो खेती जो शुरू की गई थी फ्रेंड, किसके द्वारा, मेजर कैनेडी के द्वारा, और उसके बाद जो वहाँ पे जो है एक जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी। उसी तरह फ्रेंड सत्यानंद स्टोक्स जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, इवान स्टोक्स जो यूएस के जो नागरिक थे, उन्होंने कोटगढ़ के एरिया में सेब की जो फसल स्टार्ट की थी। बाद में जो है आर्यन समाज के अंडर इन्फ्लुएंस में आके वो जो है हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। उन्होंने अपना नाम सत्यानंद स्टोक्स रखा था फ्रेंड्स, और उन्होंने जो है सेब की खेती शुरू की थी। और उसके बाद जो उन्होंने फ्रेंड्स जो निष्काम करके एक जो उन्होंने अपने रचना भी की थी, ठीक है। ये सब जो आपको पता होना चाहिए सत्यानंद स्टोक के बारे में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
अजम्पशन ऑफ थ्रोन बाय क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, अभी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको कि क्वीन विक्टोरिया जैसे ही जो है 1837 ईस्वी में जो जैसे वहाँ पे अपना जो शासन शुरू किया फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो उन्होंने जो स्ट्रिक्ट जो मैनरिज्म और उसकी वजह से जो स्ट्रिक्ट मैनरिज्म की वजह से और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से बहुत से जो ब्रिटिश जो हाई क्लासेस थी उनको जो उन्होंने वहाँ से ब्रिटिश से दूसरी जगह दूसरी कंट्रीज़ में अपने साम्राज्य में भेज दिया। तो उसमें कुछ लोग जो है ये इंडिया है वो शिमला की तरफ जो है आना शुरू हो गए, ठीक है। टाउन्स एंड एवरगैल्डी हाउस एंड कॉटेज विच बिलोंग टू कॉलोनल टाइटलर रेफर टू एज टिटला हाउस, ठीक है। जो टिटला हाउस जो आजकल जो फ्रेंड्स आपने वो एक होटल भी देखा होगा, ये क्या किसका नाम था, जो वहाँ पे जो लोग यहाँ पे बसना शुरू हो गए, ठीक है, आके शिमला में, तो इन्होंने जो जैसे जो टाउन्स एंड और ये जो एवरगैल्डी हाउस और ये सब कॉटेज और जितने भी कॉटेज थे ये सब जो है उन लोगों ने यहाँ धीरे धीरे बनाना शुरू किया, ठीक है। जो एट प्रेजेंट जो टिटला हाउस है फ्रेंड्स, दैट यूज टू बी बिलोंग टू कर्नल टाइटलर, ठीक है। वो टाउनसेंड और एवरगैल्डी हाउस भी इन सबसे इससे ही बिलोंग करता है, ठीक है। बोनीमोन जो है, बोनीमोन वाज ए बोर्डिंग हाउस, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड ग्लेन आर्म, ठीक है, ग्लेन आर्म होटल जो था ये दैट इज न्यू मैरिना होटल जो आजकल शिमला में है, दैट यूज टू बी ग्लेन आर्म होटल, ठीक है। उसके बाद सक्सेसर ऑफ ऑकलैंड एलनबोरो एंड हार्डिंग विजिटेड शिमला इन 1842 एंड 1846, ठीक है। तो जो ऑकलैंड के जो सक्सेसर थे एलनबोरो और हार्डिंग, सो फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग, इन सब ने 1842 और 1846 में शिमला को विजिट किया। और उसके बाद फ्रेंड्स जो एक दो जैसे आज बालूगंज जो बोलते हैं, बालूगंज जो आज का नाम है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट शिमला में एक जो टाउन है, ठीक, बालूगंज, ठीक है। उसके जो दो इंजीनियर ब्रदर थे उनका नाम पे ये बालूगंज पड़ा, ठीक है। तो चार्ल्स ब्रैट कैनेडी, उसके बाद फ्रेंड जो हु इन 1828 अपॉइंटेड सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट, ठीक है। उसके बाद कैनेडी को क्या फ्रेंड 1828 में सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट जो उसको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। डलहौजी स्टेड इन शिमला फॉर 3 समर, ठीक है। डलहौजी लॉर्ड डलहौजी थे फ्रेंड्स, जो 1849 से लेकर 1851 तक जो है ये जो है जो अपना समर के टाइम में जो शिमला में रहते थे। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, जो किन्नौर में चीनी करके एक तहसील होती थी, ठीक है, चीनी करके जो एरिया होता है वहाँ पे इन्होंने ये जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो यहीं से फ्रेंड्स इन्होंने जो अपना जो डिज़ाइन जो हिंदुस्तान जो तिब्बत जो रोड है यहीं से उनकी वहाँ से परिकल्पना की थी, ठीक है। यहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी हिंदुस्तान तिब्बत रोड की, ठीक है। तो उसके बाद वो जो कालका स्ट्रीट हुआ, द फर्स्ट लैप ऑफ रोड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1850-51, ठीक है। व्हील ट्रैफिक और जो फर्स्ट लैप थी कालका से लेकर शिमला तक की, इसकी जो 1850 से 1851 तक जो इसको बना दिया गया, और जो वहाँ पे जो व्हील ट्रैफिक थी वो स्टार्ट हुई 1860 में। और जैम्पान्स एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैम्पान्स करके जो व्हील जो ये होते थे जो जिसको काट होते थे उनको जो है स्टार्ट किया गया 1860 में, ठीक है। और इसमें जो फ्रेंड्स जो 20 से 25 हज़ार जो है लेबर्स की जरूरत, 20 से 25 हज़ार जो विलेजर थे इनकी रिक्वायरमेंट होती कूली और पोर्टर के लिए, और जो कस्टम ऑफ बेगार जो वहाँ पे प्रेवलेंट थी हिमाचल स्टेट में, तो ठीक है शिमला हिल स्टेट में। तो ये जो इसमें इसी का मुख्य कारण क्या था कि बेगार जो है, बेगार का जो कारण था कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड के लिए जो है कंस्ट्रक्शन के लिए भी अंग्रेजों को लोग चाहिए थे, इसलिए वो बेगार जो वहाँ पर प्रथा जो है चालू थी, ठीक है। जो एडवर्ड जो शिमला के जो डिप्टी कमिश्नर थे 1847 से लेकर 1852 तक फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एबोलिश जो बेगार को खत्म कर दिया, ठीक है। तो अंडर हिज सक्सेसर विलियम है इट वाज रिजोर्टेड इन अ मॉडरेट फॉर्म थ्रू इन्फ्लुएंशियल मैन कॉल्ड चौधरी, ठीक है। उसके बाद जो है 1800 उसके बाद जो उनके जो 1852 के बाद जो एडवर्ड के बाद जो शिमला के जो विलियम है जो वहाँ का जो सक्सेसर था इसका, इन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे गांव के जो इन्फ्लुएंशियल लोग जिनको चौधरी बोला जाता था उनकी मदद से जो है ये जो बेगार लेना शुरू की, ठीक है। एडवर्ड ओपनड ए वेस्टर्न स्कूल। अभी जो एडवर्ड जो था फ्रेंड्स, इन्होंने जो था जो पॉलिटिकल जो सुपरिटेंडेंट थे शिमला हिल स्टेट के, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, शिमला के जो डिप्टी कमिश्नर थे इन्होंने क्या किया, बहुत से जो है शिमला में सुधार किए। उन्होंने क्या वेस्टर्न स्कूल खोला, वेस्टर्न स्कूल पे इन्होंने जो लोकल रूलर्स थे उनकी मदद से जो है इन्होंने वेस्टर्न टाइप के स्कूल खोले, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में स्कूल खोले, ठीक है। उसको उसमें शिमला में खोला। उसके बाद क्या है, जो जुब्बल थे, कोटकाई थे, भगत थे, भड़ोली में, यहाँ पे जो है वेस्टर्न एजुकेशन स्टाइल पे इन्होंने स्कूल्स खोले एडवर्ड ने, जो शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे। और उसके बाद जो एसेंशियल जितने भी कमोडिटीज थी लाइक ग्रेन्स वगैरह की, इनके जो इन्होंने फिक्स प्राइस किए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो मिडिल मैन थे उनको कमीशन एजेंट थे, उन्होंने जो शिमला के जो लोअर बाजार थे
वहाँ पे मिडल मैन और बहुत से कमीशन एजेंट थे, उन सबको जो है हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी एसेंशियल ग्रेन्स थे, ठीक है, कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी थी, उनके जो प्राइस थे उनको रेगुलेट कर दिया, ठीक है, और उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। और 7 अप्रैल 1858 ही एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ कमीशन एजेंट, ठीक है। कमीशन एजेंट जो थे उनकी जो इंस्टीट्यूशन थी उसको उन्होंने 7 अप्रैल 1858 को डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला एडवर्ड जी थे, उन्होंने जो है ये एडवर्ड साहब जो उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। एडवर्ड प्लांट ए मार्केट इन 1848, ठीक है, जिसको एडवर्ड गंज का नाम दिया गया फॉर द ट्रेडर्स। उसने क्या किया, जो 1848 में जो है एक मार्केट प्लान की, ताकि शिमला में कि ऐसी मार्केट ताकि जो लोअर प्लेन से आके लोग और जो अपर हिल से आके लोग जो यहाँ पे आके जो है ओपनली जो है दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट टू द पीपल, ठीक है, और रिटेलर को जो अपने लेवल पे जो है बेच सकें, ठीक है। तो ही एडवर्ड प्लांट ए मार्केट इन 1848 एडवर्ड गंज टू ट्रेडर्स फ्रॉम हिल्स एंड प्लेन्स टू सेल देयर ग्रेन्स टू रिटेलर एट देयर ओन रिस्क, ठीक है। तो इस तरह जो इन्होंने मार्केट की एक स्थापना की थी। उसके बाद फ्रेंड कम्स द बार्न कोर्ट, रिमेन्ड ए फेवरेट विद द आर्मी, वह समर रेजिडेंस ऑफ कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ होता था, जो आर्मी का एक कमांड का, उसका जो रेजिडेंस था उसको वार्न कोर्ट बोलते थे। फर्स्ट अमंग सर एडवर्ड वांस, ठीक है, सर एडवर्ड वांस थे, ये यहाँ के फर्स्ट जो रेजिडेंट थे उस हाउस के, एंड गिव इट द नेम ही बोट इन। 1832 ईस्वी में इसने किसी लोग से इसको किसी वहाँ के शिमला के किसी रेजिडेंस से इसको खरीदा था, बाद में इसका नाम दे दिया वार्न कोर्ट, जो कि बन गया जो कमांडर इन चीफ होता था ब्रिटिश आर्मी का, उसका रेजिडेंट, ठीक है। इट वाज इन 1864 दैट शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1864 ईस्वी में ब्रिटिश जो शिमला जो है ब्रिटिश राज की जो है समर कैपिटल बन गई, ठीक है। चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड जॉन लॉरेंस वाज द वाइसराय। उस टाइम क्या था, जो 1864 में शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया, तो फ्रेंड्स जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, जिसको ही यूज्ड टू बी चार्ल्स वुड, और जो जॉन लॉरेंस वाज दी वाइसराय, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट वाज चार्ल्स वुड एंड जॉन लॉरेंस वाज द वाइसराय ऑफ द इंडिया एट द टाइम व्हेन द शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और उसमें कैपिटल के कलकत्ता हुआ करती थी, मैं पहले आपको बताया। और शिमला म्यूनिसिपल कमेटी कब स्टार्ट की गई फ्रेंड्स, 1850 में ही। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है कि 1850 में कैसे हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 1864 में जो है ये बनाई गई थी, तो बट देखो फिर भी देखो 1852 में जो है 1850 में जो एक्ट था शिमला के, उसके थ्रू तहत जो है ये बना दी गई थी शिमला म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है। तो मतलब शिमला को जो म्यूनिसिपल कमेटी जो है किससे पहले बन गई, समर कैपिटल से पहले ही म्यूनिसिपल कमेटी बन गई, ठीक है। पीटरहोफ वाज द गवर्नमेंट रेजिडेंस विद लॉर्ड एल्गिन वाज द फर्स्ट वाइसराय टू लिव देयर, ठीक है। और जो पीटरहोफ होता था, जो गवर्नर का पहले जो हाउस होता था, ठीक है, तो जो उसमें जो वाइसराय का हाउस होता था उसको जो पीटरहोफ, ठीक है, तो गवर्नमेंट रेजिडेंस होता था। लॉर्ड एल्गिन वाज द फर्स्ट वाइसराय टू लिव देयर, ठीक है। उसमें लोकल न्यूज़पेपर जो वहाँ पे ये जो होते थे शिमला में, उसको शिमला एडवर्टाइजर और हिमालयन एडवर्टाइजर करके 2 न्यूज़पेपर हुआ करते, ठीक है। और शिमला म्यूजियम वाज फाउंडेड बाई कर्नल रॉबर्ट टाइटलर, ठीक है, कर्नल रॉबर्ट टाइटलर ने जो है शिमला म्यूजियम का स्थापना की थी। उसके बाद शिमला वाज डिवाइडेड इनटू 2 वार्ड्स, ठीक है। फ्रेंड्स जब म्यूनिसिपल कमेटी बनी थी, आजकल तो बहुत से वार्ड्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उस टाइम जो है 2 वार्ड थे। उसमें क्या था, स्टेशन वार्ड और बाजार वार्ड, ठीक है। स्टेशन वार्ड में जहाँ पे आप मिलिट्री वाले लगते हो, बाजार वार्ड जहाँ पे बाजार लगता था, तो इसको स्टेशन वार्ड और बाजार वार्ड करके 2 वार्ड जो है शिमला में होते थे, ठीक है। वाइसरीगल लॉज द न्यू ऑफिशियल रेजिडेंस वाज ऑक्युपाइड फर्स्ट टाइम बाय लॉर्ड डफरिन। उसके बाद पहले क्या था, पीटरहोफ हुआ करता था फ्रेंड्स वाइसराय का रेजिडेंस। उसके बाद क्या हुआ, जो वाइसरीगल लॉज जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जहाँ पे आजकल लोकेटेड है, इट यूज टू बी वाइसरेल लॉज, ठीक है। ये जो है 23 जुलाई 1888 से जो है यहाँ पे जो है फिर ये जो है वाइसराय का रेजिडेंस बन गया, ठीक है। और उसके बाद रोतनी कैसल वाज परचेज्ड बाय ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम जो है जिन्होंने कांग्रेस की जो मैंने बोला आपको स्थापना की थी, उन्होंने रोतनी कैसल जो है वो रहते थे। अभी फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कैसे पूछा जाता है कि वाइसरीगल लॉज जो है किससे संबंधित है, कैनेडी हाउस किससे संबंधित है, ए.ओ. ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम का जो रिलेशंस है शिमला में किस कैसल से है, तो रोतनी कैसल से है या दूसरा कुछ बोल देंगे वार्न कोर्ट से है, किससे है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन इस तरह बनता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये जो लाइन्स आपके पिकअप की है, तो आप जो पीछे का क्वेश्चन पेपर कोई भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। टाउन हॉल वाज डिजाइन्ड बाय हेनरी इरविन इन गोथिक स्टाइल, ठीक है। गेटी थिएटर वाज ओपन इन 1887। द फर्स्ट प्ले टू पुट ऑन वाज देयर
अभी क्या था, जो ये जो गेटी थिएटर था वहाँ पे जो फर्स्ट प्ले जो फ्रेंड्स वहाँ पे जो फर्स्ट प्ले जो प्ले हुआ था वो कौन सा, जो दैट वाज ए कॉमेडी, वो कौन सा, टाइम विल टेल, ठीक है, दैट कॉमेडी नेम एज टाइम विल टेल, ठीक है। उसके बाद कालका शिमला रेलवे लाइन जो है 31 मार्च 1891 को फ्रेंड्स स्टार्ट होगी एंड पैसेंजर ट्रेन वाज स्टार्टेड इन 9 नवंबर 1903, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लीज़ आपको याद रखना है, फर्स्ट ट्रेन वाज स्टार्टेड इन 9 नवंबर 1903, ठीक है। और टाइम विल टेल जो है फर्स्ट कॉमेडी थी, इट वाज प्लेड इन द हिंदी गेटी थिएटर, ठीक है। और कब है, 1887 में जो है 1887 में कनेडी थिएटर शुरू हुआ था। उसके बाद यूएस क्लब जो मिलिट्री पर्सनल के लिए जो क्लब एक ओपन किया था, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब जिसको बोलते हैं, 1844 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये तो डिफेंस पर्सनल के लिए ओनली प्रिजर्व था, ठीक है। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ठीक है, शिमला में फ्रेंड्स अलायंस बैंक की स्थापना हुई थी कब, 1874 में, विद दी कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज़ इकट्ठा करके जो है, फिर जो है सॉरी कैपिटल नहीं आया, कैपिटल होना था यहाँ पे, ठीक है। 1874 में अलायंस बैंक शिमला की स्थापना की गई थी फ्रेंड, ठीक है। बिशप कॉटन स्कूल, ठीक है, 1800, जिसमें हमारे जो दिवंगत और जो हमारे जो सबके दिलों में रहने वाले जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, श्री राजा वीरभद्र सिंह जी, यहाँ पे बिशप कॉटन स्कूल से ये पढ़े थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिशप कॉटन स्कूल कब ये सकता है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बिशप कॉटन स्कूल वाज ओपनड इन 1863 इन जुतोग, लेइंग द फाउंडेशन स्टोन बाय जॉन लॉरेंस ने इसको स्थापना की थी 1863 में जुतोग में, लेकिन बाद में शिमला में 1866 में जो है इसको जो प्रेजेंट साइट जो बिशप कॉटन स्कूल की है, आजकल जो प्रेजेंट साइट है उसमें 1866 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, नहीं तो 1863 में कहाँ की स्थापना हुई थी, जुतोग में। तो फ्रेंड्स इसको प्लीज इसको भी आप याद रखें, ठीक है। स्नोडन जो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ सीएनसी टू गवर्नमेंट, 1890 जो फ्रेडरिक रॉबर्ट था, स्नोडन जो पहले स्नोडन हॉस्पिटल है वो जो पहले जो है सीएनसी का जो वो भी एक जो है रेजिडेंस हुआ करता है। इन 1871 शिमला वाज गिवन द स्टेटस ऑफ फर्स्ट क्लास म्यूनिसिपैलिटी टू एंजॉय इंडिपेंडेंस विद रिगार्ड टू, 1850 में बनी थी देखो शिमला म्यूनिसिपल कमेटी, और जो 1871 में इसको जो है फर्स्ट क्लास म्यूनिसिपल कमेटी का जो इसको दर्जा दिया गया ताकि इसके अपने जो है इंडिपेंडेंट हो सके, ये जो है सब्जेक्ट ओनली टू द गवर्नमेंट, वो जो जितने भी अपने मामले में जो अपना पैसा जो अपने आप खर्च कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट जो इसका ऑडिट करवाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। और हॉरेस बॉयली जो थे गुड वाज दी फर्स्ट, हॉरेस बॉयली गुड वाज दी फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी, जो म्यूनिसिपल कमेटी जो शिमला के जो कौन थे, फर्स्ट कौन थे सेक्रेटरी, दैट वाज दी हैरिस बॉयली गुड, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑक्ट्राई जो है इसका जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शिमला में ऑक्ट्राई कब किया गया था, 1875 में स्थापित शुरू किया गया था शिमला में, ठीक है। ऑक्ट्राई क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी सामान जो है आपका मार्केट से क्रॉस होता है बाय गुड ऑफ एनी काइंड, तो उस पर जो कुछ जो चार्जेस लगाते हैं लोकल जो म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्ट्राई, ठीक है। तो ऑक्ट्राई जो शिमला में कब स्टार्ट हुआ था, 1875 में। और 1921 में फ्रेंड्स बेगार वाज एबोलिश्ड इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 1921 में शिमला में बेगार खत्म कर दिया। लेजिस्लेटिव फ्रेंड्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग, ठीक है, काउंसिल नहीं होता, काउंसिल बिल्डिंग और काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग टू बी बिल्ट इन राज डेज, ठीक है। जो ब्रिटिश राज के डे में जो लास्ट जो बिल्डिंग जो शिमला में बनी थी, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग, जो शिमला विधानसभा जिसको बोलते हैं, और उसको जो है इसको काउंसिल चैम्बर बिल्डिंग बोलते हैं, 1925 में बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड बाल भारत सभा, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा जो स्वतंत्रता संग्राम के बाल भारत सभा फ्रेंड्स आपने जैसे भगत सिंह ने स्थापना की थी भारतीय नौजवान सभा, उसी की तर्ज पे जो बनी थी बाल भारत सभा में एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक नौजवान सभा ऑफ भगत सिंह वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सूद ट्रेडर, जो मैंने आपको बताया सूद ट्रेडर जो गरली प्रागपुर से लोग आके शिमला में सेटल हो गए थे, सूद कम्युनिटी महाजन लोग, ये जो है इन्होंने स्टार्ट की थी कौन सी, लाइक नौजवान सभा, ठीक है। और बाई सूद ट्रेडर दीनानाथ आंधी, ठीक है। दीनानाथ आंधी जो है इन्होंने क्या किया की थी बाल भारत सभा। दीनानाथ आंधी आई एम द सन ऑफ गांधी, जो जब ये पुलिस को बताते हैं कि आप कौन हो, तो बोलता है आई एम आंधी सन ऑफ गांधी, ठीक है भाई। तो आपने भी ऐसी आंधी बनना है ताकि आप जो एग्ज़ाम जो अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लें। एग्जाम ने आई एम एग्ज़ाम की आंधी, ठीक है, तो आंधी बनाना है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग हिज अरेस्ट मैनी टाइम क्वेश्चन ही गेव हिज नेम आंधी सन ऑफ गांधी, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा शिमला वाज हेडक्वार्टर ऑफ एग्जाइल्ड बर्मा, बेटमा नहीं है, फिर फ्रेंड गड़बड़ हो गई इधर, ठीक है। तो इट इज़ बर्मा, ठीक है।
बर्मा की जो एग्जाइल गवर्नमेंट थी फ्रेंड्स, उसका जो हेडक्वार्टर था 1942 से लेकर 1945 तक था, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू दिल्ली 1941 में फ्रेंड्स। जो आर्मी का हेडक्वार्टर होता था शिमला में, उसको जो 1941 में दिल्ली जो है शिफ्ट कर दिया, जो आर्मी हेडक्वार्टर प्रेजेंट जो दिल्ली में है। अब पहले इट यूज टू बी इन शिमला और 1941 में उसको शिफ्ट कर दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉर्ड बाबेल वाज हेल्ड इन कब 1945 में जो बाबेल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो शिमला में हुई थी, ठीक है। और इंडियन ट्राई कलर, ठीक है, भारत का तिरंगा, विश्व विजय विश्व तिरंगा हमारा, ऊंचा रहे झंडा हमारा, ठीक है। ये जो है अनफर्ल्ड आउटसाइड एलर्सिले, ठीक है, एलर्सिले करके जो सेक्रेटरीट था पंजाब गवर्नमेंट का, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे ये जो है पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो पंजाब गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो बाद में जब इन्होंने अब पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये जो पहला जो भारत में जो जब तिरंगा फहराया गया था, ये कब था, एलिसलेयर जो बिल्डिंग होती थी, पंजाब गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट होता, वहाँ पे ये जो है लहराया गया था फ्रेंड्स। जो पंजाब गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट था, उसके बाद जो चंडीगढ़ में जो शिफ्ट किया था, वो बोलते हैं फ्रेंड्स हवाई जहाज में जब शिमला का जब सर्वे शुरू होना, तो वहाँ पे जो है जब ये हेलीकॉप्टर में सर्वे हो रहा था, तब उन्होंने देखा कि जो ये जो शिमला के बगल में जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे चंडीगढ़ पे यहाँ पे जो है ये जो है किया जाए। तो इसी के बाद जो चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। उसका प्लानिंग फॉर चंडीगढ़ वाज डन एट यूएस क्लब, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में जो है ये जो है ये प्लानिंग जो चंडीगढ़ की जो है प्लानिंग स्टार्ट हुई, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फॉरेन ऑफिस बिल्डिंग अंडर द राज विच वाज डिस्ट्रॉयड इन 5 मई 1982 कन्वर्टेड इनटू हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट ऑफ प्रोविंस बिल्डिंग बाय नेम हिमाचल धाम, ठीक है। उसके बाद जो हिमाचल गवर्नमेंट का जो हिमाचल धाम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जो सेक्रेटरीट जो हिमाचल गवर्नमेंट का है फ्रेंड्स, ये जिसको हिमाचल धाम का नाम दिया गया, ये क्या थी, फॉरेन ऑफिस बिल्डिंग होती थी, ठीक है। ब्रिटिश राज की फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है। और उसको जो फायर में जो है इसको आग लगी थी, ठीक है, फायर की, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स इससे रिलेटेड है आपको, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शिमला से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, बट मैंने जो है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने जितना भी ये मेरा लेक्चर है अगर आपने पूरा कर लिया होगा फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली देयर इज़ नो चांस ऑफ यू आर लिविंग ऑफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग शिमला, ठीक है। बस प्रोवाइडेड है कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ लेना है और जितनी भी स्लाइड्स है इसको नोट डाउन कर लेना है। आपको जो है फ्रेंड्स फिर शिमला के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चाहे आपको कितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, तो आपको यू रेस्ट एश्योर दैट देयर इज़ नॉट एनी क्वेश्चन विच विल बी लेफ्ट बाय यू। अगर आप जो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे जो करंट अफेयर्स जो मेरी सीरीज़ है वो मैं आपके फ्रेंड्स जो मेरा फेसबुक पे ग्रुप है एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप, अगर आप उसको करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको जो है उसके बाद जो है कोई आपको वहाँ पे आपको जो है फिर जो है कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं करंट अफेयर्स जो इसके साथ में देता हूँ, मुझे पता है कि कौन सा जो है आपसे जो है कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने जो फ्रेंड्स इसको बनाया हुआ है, जो ये जो पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, कोर्स जो डिज़ाइन कर रहा हूँ, उससे फ्रेंड्स यू टेक माय गारंटी कि जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको जो है आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, प्रोवाइडेड आप जो है मेरा ये पूरा जो चैनल फॉलो करें। और उसके बाद जो आप एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जो मेरा फेसबुक ग्रुप है या एचएस प्रिपरेशन जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे जो है मेंबरशिप ले लें, ठीक है। आप वहाँ पे मेंबरशिप, उससे जो है आपको जो एक एग्ज़ाम की एक जो है होलसम तैयारी हो जाएगी फ्रेंड्स। में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ूंगा, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसको आप क्लियर नहीं कर पा सकते, प्रोवाइडेड यू स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट हु आर सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज़। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंटिन्यूसली फ्रेंड्स मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, ठीक है, लेक्चर को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम सो थैंकफुल टू देम। आई विल रिवार्ड देम, आई विल जस्ट रिवार्ड देम। मैं उनका जो है आगे जो है आने वाले लेक्चर में उनका नाम लूँगा। वो जो मैं रियली उनका बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये जो है सब किया है मेरे लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोज हु आर एसोसिएटेड विद माई चैनल प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।